तो सबसे पहले बात करेंगे नागालैंड में हुई फायरिंग मामले से जुड़ी खबरों की। नागालैंड के मोन जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई फायरिंग के मामले को लेकर आज ये पार्लियामेंट में हंगामा किया जा रहा है। अपोजिशन पार्टियां सीधे तौर पर इस मामले को लेकर आवाज उठा रही हैं। दोनों ऐवानों में इस मामले को लेकर हंगामा किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में हुकूमत से अपोजिशन की तरफ से जवाब तलब करने की बात कही जा रही है। हंगामों के बीच राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इसी दौरान वजीर दाखिला अमित शाह आज 3 बजे लोकसभा में और 4 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। वाज़ेह रहे कि फायरिंग में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। इस वाकये की वजह से मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज को भी मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत ने इस मामले में SIT जांच का हुक्म दिया है। वहीं नागालैंड के वजीर आला ने इस मामले में हुकूमत से अफसपा हटाने का मुतालबा किया है। ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ, सो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर कंट्री। देयर कैन बी मेनी लॉज which can handle, but this is blackened the image of our country. That is my feeling. वहीं MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का इस मामले को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो फायरिंग में लोग मारे गए हैं उनके अहले खाना को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा और हुकूमत खास करके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां से नागालैंड से अफसपा हटाने की बेहद जरूरत है। जब तक वो नहीं हटाया जाता अमन कायम नहीं होगा। अगर आप आफ्सपा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब GB पंत इसी पार्लियामेंट में उस बिल को पेश किए थे और नागालैंड के लिए पेश किए थे, और ये आफ्सपा जो है एक लाइसेंस टू किल का आपको इजाजत देता है। अगर उसको और कितने चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी और की सरकार रही, अब मौजूदा BJP मोदी की सरकार है, क्या ये सरकार परमिशन देगी प्रोसिक्यूशन करने का उन सिक्योरिटी फोर्स को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स को मार दिया, जान से मार दिया? कोल माइनर्स थे वो लोग और हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था वहां पर, और आप एक दिन पहले गवर्नर साहब जाकर उनको कहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत गलत है। और जब तक आफ्सपा रहेगा, जो नागालैंड में जो वाकया हुआ इसमें कोई इंसाफ नहीं होगा मरने वालों को। आफ्सपा जब तक रहेगा तो एक लाइसेंस टू किल है, वो कितने परमिशन दिए? कोई सरकार देती नहीं है परमिशन प्रोसिक्यूशन करने का उन ऑफिसर्स को, उन सिक्योरिटी पर्सनल को। पहले तो देखिए जो वो ये सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इन्फॉर्मेशन दी, क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स की हत्या कर दी, कोई ताल्लुक नहीं है उनका सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी। आपने यहां तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरेनिटी, क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरेनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया। तो ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आफ्सपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। वहीं इस मामले को लेकर अपोजिशन पार्टी ने भी मुतालबा किया है, जिसमें अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि हुकूमत इस मामले में इंसाफ करने के लिए जो कि है ईमानदाराना तहकीकात करे। तो अपोजिशन पार्टियों ने इस वाकये की हकीकत को सामने लाने और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से ईमानदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। इसको चर्चा किया जाए राज्यसभा में, और हमारे 4 सांसद, 2 राज्यसभा से 2 लोकसभा से, वो नागालैंड दौरा कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं कि वहाँ कोई सनसनी पैदा हो, लेकिन जो हमदर्दी जताने जा रहे हैं हम लोग कि जिस परिवार ने अपनों को खोया, ये घटना निंदनीय है, बहुत दुखद है, और हम लोग चाहते हैं इसको ठीक से जांच हो और क्या हुआ, कोई इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कि क्या हुआ, सारे तथ्य देश के सामने आए। 13 निरपराध लोगों की जान चली गई है।
क्यों मारे गए उनको? या गलत इन्फॉर्मेशन थी या और कुछ था? ये सरकार का कारोबार ऐसा ही है कारोबार। निरपराध लोगों को गोली मारो, किसानों को गोली मारो, बेरोजगार लोग सड़क पर आते हैं उसको गोली मारो और बाद में हाथ ऊपर करो, खड़े करो। आज सदन में हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे अगर वो जवाब देना चाहते हैं। नहीं, उस मामले को तो हम उठा रहे हैं और हम ये डिमांड करेंगे कि होम मिनिस्टर अपना स्टेटमेंट दे और वहाँ के घटना के बारे में वो अपने सविस्तार विचार संसद में कह दे। उसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। ये जो घटना है बड़ी सेंसिटिव है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों वो उसके बारे में तो ठीक से अपना जवाब देंगे। त्रासदी है और पूरा देश स्तब्ध है। एक देश जिसमें कानून और संविधान का राज हो, वहां इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं हुई। सरकार ने जांच का कहा है, भारतीय सेना के प्रमुख ने भी कहा है, इसकी खुली जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष, और जो भी है वो जवाबदेही इसकी तय होनी चाहिए। हमारी हार्दिक संवेदना उन परिवारों के साथ है जिनके सदस्य इसमें मारे गए हैं और पूरा देश उनके साथ है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना दिया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई लीडरान भी शरीक रहे। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं दी जाती है, इसीलिए वो दिल्ली में धरना देने पर मजबूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में खून खराबा बंद होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किसानों की शहादतों की तरह ही कश्मीर के लोगों की शहादतें जाया नहीं होंगी। मुफ्ती ने कहा कि मरकज को 370 की मनसूखी का फैसला वापस लेना होगा और मसला कश्मीर हल करने के लिए मजीद इकदाम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को सलामती की यकीन दहानी कराई गई थी। हमारी सुरक्षा का वादा किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से किरण नजर आई, रोशनी की। तो आज हमारे कश्मीर को गोडसे का कश्मीर जब बनाया जा रहा है तो हमारे मुल्क के लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं? वो क्यों इस खून खराबे को बंद नहीं कर रहे हैं? वो क्यों खामोश बैठे हैं जबकि हमसे हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं? कल कुठुआ में प्रोटेस्ट था क्योंकि वहाँ लोगों से जमीनें छीन के बिजनेस वालों को दी जा रही है। कश्मीर में जमीनें छीन के सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जा रही है। हमारा सब कुछ लुट रहा है, हमारी इज्जत हमारी पामाल की गई, हमारी सड़कों पे खून बहाया जा रहा है। हमारे नौजवान घर से बाहर नहीं निकल पाते, निकलते हैं तो गोली का शिकार होते हैं। अगर गोली से बचते हैं तो यूएपीए लगाया जाता है, जेलों में डाला जाता है। तो ये तो नहीं चलेगा। मुल्क के लोगों को जानना होगा कि कश्मीर की असली सिचुएशन क्या है। ये झूठ बोलते हैं। हम तो संसद भी जाना चाहते थे, मगर चूंकि वहाँ जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए हमने यहाँ आने का फैसला किया। हमारे किसानों ने 750 शहादतें दी, कश्मीर के लोगों ने लाखों शहादतें दी हैं और ये हो नहीं सकता कि शहादत कभी जाया होती है। जिस तरह किसानों की शहादतें रंग लाई और 3 कृषि कानून वापस हुए, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों की शहादत भी रंग लाएगी। न सिर्फ 370-35 से, बल्कि मसले कश्मीर हल करने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आज BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश है। इसी जिम्न में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब की हयात और खिदमात को हर बच्चे तक पहुंचाने का अज़्म किया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर दिल्ली हुकूमत की जानिब से एक ड्रामा भी पेश किया जाएगा जिसका प्रोडक्शन बैनुल-अक़वामी सतह पर किया जाएगा। केजरीवाल ने मजीद कहा कि मुल्क भर में तालीम को आम करने के बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। हम 75वां साल मना रहे हैं आज़ादी का, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस मौके पे मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को बच्चे तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार
उनके जीवन पे एक बहुत भव्य नाटक तैयार कर रही है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखाया जाएगा, 5 जनवरी से दिखाया जाएगा। उनके पूरे जीवन के ऊपर होगा, उनके विचारों के ऊपर होगा। इसमें नामचीन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके डायरेक्शन में, इसके आर्ट डायरेक्शन में, इसके क्रिएटिव में। 100 फुट बड़ा स्टेज बनाया गया है। बहुत ही भव्य नाटक बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे बनाया जा रहा है। 5 जनवरी को इसकी ये शुरू होगा और 50 शोज इसके कराए जाएंगे। जनता के लिए फ्री होगा, कोई भी आके देख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका प्रोडक्शन है और शायद भारत देश में पहली कोई सरकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए इस किस्म का प्रयास कर रही है। उनका एक सपना था कि भारत के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। आज 70 साल हो गए आज़ादी के, अभी तक हमारे देश के अंदर गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में लगातार हो रही ताखीर को लेकर डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं। कहीं ना कहीं वो हुकूमत से नाराज हैं। कई बार एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, मरकज के जेर इंतजाम आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत में आज से इमरजेंसी खिदमात भी मुअत्तल कर दी हैं, जिसकी वजह से मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता 3 दिनों से ओपीडी सर्विसेज बंद हैं और तमाम अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स के जरिए मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुल्क भर के सेहत के इदारों में रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी है और मौजूदा तालीमी साल में भी अभी तक कोई दाखिला नहीं हुआ है। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में और यहाँ पर दिल्ली के सभी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर है। आप देख सकते हैं कि आज दिल्ली के अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस जो है वो भी बंद कर दी गई है। हम प्रशासन को बहुत टाइम से कहना चाह रहे हैं कि जब तक जूनियर डॉक्टर्स नहीं आएंगे तब तक जो नए डॉक्टर्स की भर्ती है वो नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं भी आज आप लोगों ने बंद कर दी है। पहले ओपीडी सेवाएं बंद थी, आज चौथा दिन है आपके हड़ताल का, इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी है। लोगों को जो दिक्कतें होंगी उसका जिम्मेदार कौन है? मैम, इसका जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। हमने हमेशा जो भी अपना नोटिस जारी किया है, फोर्डा ने जारी किया है या आरडीए ने जारी किया है, उसने हमेशा यही बोला। इंटीमेशन जब हमने दिया तभी हमने कहा कि हम अपना प्रोसेस आगे हम एस्केलेट करेंगे अगर आप हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे, पर फिर भी सरकार सोती रही। तो इसकी जिम्मेदारी तो मैम सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार से बात हुई आपकी? देखिए, हमने काफी गुहार लगाई, वी रोट मैनी लेटर्स टू द गवर्नमेंट, टू द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सरकार से फॉर्मली रिटन में कुछ भी नहीं आया। They are least concerned about the doctors, they are least concerned about the patient care। हमारी स्ट्राइक क्यों है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इतने कम डॉक्टर्स हैं, पेशेंट केयर अल्टीमेटली सफर हो रही है। वी आर नॉट एबल टू ट्रीट द पेशेंट इफेक्टिवली बिकॉज डॉक्टर की क्या रणनीति है? आरडीए की रणनीति कोई रणनीति, हमारा बस एक ही मांग है कि काउंसलिंग को जल्दी किया जाए और जूनियर डॉक्टर्स जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही हड़ताल जारी रहेगी। तब तक इमरजेंसी सर्विसेज बंद रहेंगी, ओपीडी बंद रहेगा, वार्ड सर्विसेज बंद रहेंगी। जब थर्ड वेव आ जाएगी और सिर्फ 66% डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे तो क्या सरकार की जिम्मेदारी वो नहीं बनेगी कि? सुना आपने, यहाँ पे डॉक्टर्स का साफ कहना है कि हम काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आज हमें दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी बंद करनी पड़ी है। और जहां तक ओमिक्रॉन के खतरे की बात है तो उसको लेकर सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे या हमसे बात करे, जिससे कि ये हड़ताल खत्म की जा सके। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज 18 दिल्ली। तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज बाबरी मस्जिद इन्हदाम की बरसी है। आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने शहीद कर दिया था। इसी के पेश नजर आज कई इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में खासकर सिक्योरिटी अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने तमाम अजला के पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो किसी भी प्रोग्राम के इनेकाद की मंजूरी न दें। उन्हें इजाफी चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। इसी के साथ ही ओहदेदारों को सिक्योरिटी के वसी इंतजामात करने को कहा गया है। दूसरी जानिब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि 6 दिसंबर को रिवायत से हटकर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। मथुरा मामले में बड़े लीडरों ने फिलहाल खामोशी इख्तियार कर रखी है। 2 दिन पहले तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लगातार ट्वीट आ रहे थे, लेकिन अब उनके ट्वीट भी आना बंद हो गए हैं। वहीं बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर दिल्ली में कई तंजीमों ने एहतजाज किया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कई तंजीमों ने मुत्तहिद होकर एहतजाज किया और उनका यही मुतालबा था कि इस मामले में जो भी कसूरवार है, मुजरिम है, उनको सजा दी जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बाबरी मस्जिद को गिराकर मुल्क के माथे पर सियाह धब्बा लगा दिया गया है, इसे खत्म किया जाए और इन्हदाम के कसूरवारों को सजा दी जाए। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मुजाहिरीन से बातचीत की। 2 साल पहले हम वहाँ अयोध्या विवाद का फैसला भले ही सुप्रीम कोर्ट से हो गया हो, लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन का दौर खत्म नहीं हुआ है। आज बाबरी मस्जिद की बरसी का दिन है, यानी 6 दिसंबर है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ये विरोध प्रदर्शन, ये एहतजाज यहाँ पर हो रहा है और नाम दिया गया है बाबरी मस्जिद के विध्वंस के गुनाहगारों को सजा दो। संघर्ष जारी है, एक पर हमला सब पर हमला, क्योंकि अमन शांति कायम रखने का यही नतीजा है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कि बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं, हुकूक इंसानी की तंजीमें हैं, वो यहाँ पर हैं। इसमें लोकराज संगठन शामिल है, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, वेलफेयर पार्टी शामिल है, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट, जमात इस्लामी, ये तमाम संगठन जो है उसमें शामिल हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोग अपना विरोध जताने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसको ढा दिया गया था, दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ था और सरकार ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है ये होता रहा, ये सरकार इसको रोक नहीं पाई। तो वो तमाम चीज़ों पर अपना विरोध जताने के लिए आए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी हमें जो दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर है, रिबिल्ड बाबरी मस्जिद की मांग भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम लोग यहाँ पर अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, उसको याद कर रहे हैं, उस दिन को याद कर रहे हैं। तो ये अलग अलग संगठनों के लोग हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनकी जो मांग है वो ये है कि जो गुनाहगार हैं उनको अब तक सजा नहीं मिल सकी। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद मुनहदिम कर दी गई थी गैर कानूनी तरीके से, और राष्ट्रीय सेवक संघ ने जो भीड़ इकट्ठी करी थी ये कहकर कि हम मस्जिद की ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ चुका, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ शौर्य दिवस दिखाई दे रहा है, एक तरफ काला दिवस और संघर्ष जारी का नारा है। देखिए, हमारा मकसद यही है कि पूरी दुनिया के सामने, जब तक दुनिया रहे, ये बात हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहे कि किस तरह से आज़ाद हिंदुस्तान में जब यहाँ पर हुकूमत है कानून का किस तरह से मजाक बनाया गया है, किस तरह से मखौल उड़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ ज़मीन का फैसला था। ये सारे जो प्रॉब्लम है, मसला है सांप्रदायिकता, इसका फैसला नहीं है। तो ये हम मान रहे हैं कि हम ये ऐसे मीटिंग में वो क्लैरिफाई करना है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर लोग पोस्टर बैनर लेकर आए हैं। 1994, 1992, 2013 ये जो नरसंहार हुआ, गुनाहगारों को सजा दो, यानी गुनाह जो लोगों ने किया है उनको सजा देने की बात है। हाँ, क्या कहने आए आप? कहना चाहते हैं, जिस तरह हमारे मिनिस्टर लोग कहते हैं वो अमल में नहीं दिखाते। उन्होंने कहा हम बाबरी मस्जिद शहीद हुई है तो हम उसे ठीक करेंगे, मनाएंगे और मुजरिमों को सजा देंगे।
तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम लोगों की जो मांग है वो ये है कि जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और उससे बड़ी मांग ये है कि दोबारा से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होना चाहिए, उसकी तामीरें न होनी चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जिला अनंतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए हैं। आपको बता दें, ऑटो और जीप के दरमियान ये टक्कर हुई, जिसके नतीजे में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और 5 अफराद इस हादसे में हलाक हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला अनंतपुर में दर्दनाक सड़क हादसे के नतीजे में 5 अफराद की मौत हो गई है। ऑटो और जीप एक दूसरे से टकरा गए, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। तो सड़क हादसा पेश आया है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर ऑटो और जीप के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत हुई है। तो 5 अफराद इस सड़क हादसे में हलाक हुए हैं। अफसोसनाक खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में ऑटो और जीप के दरमियान टक्कर होने की वजह से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से आ रही है। जिला अनंतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 5 अफराद की मौत की खबर आ रही है। ऑटो और जीप के दरमियान ये टक्कर हुई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दर्दनाक हादसा ये पेश आया है। ऑटो और जीप के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत हो गई है। तो आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में ये सड़क हादसा पेश आया है। ऑटो और जीप के बीच टक्कर हुई, जिसमें 5 अफराद की मौत। तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।